हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 39 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। बेटा कार्बन और उसके यौगिक का यूनिट चल रहा था हमारा। हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में कार्बन सर्वतोमुखी क्यों है, कार्बन के अपरूप क्या क्या हैं, इनके बारे में पढ़ा। बेटा आज हम पढ़ेंगे कि कार्बन जो है दो तरह के यौगिक बनाता है, संतृप्त और असंतृप्त। आखिर वो क्या हैं और कैसे बनते हैं। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के यौगिक। पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। बेटा नाम से ही पता चल रहा है आपको, हाइड्रो जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं के एक साथ आबंधित होने से बनते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। बेटा ये हाइड्रोकार्बन दो भागों में बांटे हैं, संतृप्त और असंतृप्त। आखिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बेटा संतृप्त का मतलब है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एकल आबंध से जुड़े होते हैं। और असंतृप्त का मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पर ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। संतृप्त बेटा एकल आबंध से जुड़े हैं तो ये कम क्रियाशील होंगे, असंतृप्त द्वि या त्रि आबंध से जुड़े हैं तो ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। सेकंड पॉइंट देखेंगे बेटा, नाम। जितने भी हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेटा उनको सामान्यतः क्या बुलाया जाता है? एल्केन। और जितने भी असंतृप्त हैं बेटा उनको क्या बुलाया जाता है? अल्कीन और अल्काइन। एल्कीन और एल्काइन दोनों के सूत्र आपको दिए हुए हैं बेटा, अल्कीन और अल्काइन के। ठीक है, अल्केन का सूत्र भी दिया हुआ है आपको ये सूत्र याद करना है। इन सूत्रों की सहायता से ही आप इनके फॉर्मूलाज बना सकते हैं। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेटा, उसका क्या है आपका सूत्र दिया हुआ है? CnH2n+2। और जो हमारा अल्कीन है उसका सूत्र है बेटा CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका एग्जाम्पल है मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो बेटा जब भी आप यौगिक देखेंगे, एक कार्बन वाला जो यौगिक होता है उसको क्या बोलते हैं? मेथेन, मेथ। ठीक है, अब मेथ का मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम एक सारणी भी बना सकते हैं बेटा कि कार्बन अगर हमारा कितना है? एक, तो हम उसको क्या लगाएंगे आगे? मेथ। ठीक है, और साउंड क्या आ रहा है पीछे? एन का, तो मेथ एन। अगर दो कार्बन है तो बेटा उसे बोला जाता है एथ, और साउंड क्या आएगा? एन का, तो एथेन। तीन कार्बन को बोला जाता है प्रोप, साउंड आ रहा है एन का, तो प्रोपेन। ठीक है बेटा, ये आपको यहाँ पर नीचे टेबल भी दी हुई है। आप इस टेबल को अगर हम जूम करके देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कार्बन है तो मेथेन, दो हैं तो एथेन, तीन है प्रोपेन, चार है ब्यूटेन, पाँच है पेंटेन, छः है तो हेक्सेन। तो बेटा ये कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है कि हम उसे क्या नाम देने वाले हैं। अगर 7 होता तो हेप्टेन। ठीक है, तो आप इसी तरह से ये सारणी को याद करेंगे कि कितने कार्बन होने पर हम उसे क्या नाम देते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पर जाने से पहले बेटा हम क्या करेंगे? यहाँ पर CH4, आपको मीथेन दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं मीथेन की रचना आपको बनाकर दिखाऊं, कार्बन कितने हैं? एक। कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है वो? 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या बन चुका है? संरचना बन गई है। किसकी बनी है बेटा? ये CH4 मीथेन की। और अगर इसी मीथेन का बेटा आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे? देखिए, एक कार्बन है हमारे पास, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4। ठीक है, H कितने जुड़ेंगे इसके साथ बच्चे? 4, क्योंकि अष्टक पूरा करना है। हाइड्रोजन जो है उनके पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। तो ये हाइड्रोजन ने आबंध बना लिया, यहाँ भी बना लिया, यहाँ, यहाँ। अब हमें कार्बन का अष्टक पूरा करना है तो हम कार्बन का अष्टक पूरा करेंगे। 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया अष्टक। तो बेटा ये होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी बनाई है मैंने? ये मीथेन की। आपको यहाँ पर दिखाया भी हुआ ये। ठीक है बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना भी काफ़ी आसान है। अगर हमें उसकी परमाणु संख्या पता है तो हम उसकी संयोजकता निकाल सकते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं।
बेटा इथेन की बनाई हुई है, यहाँ पर 2 कार्बन होते हैं और H कितने होते हैं 6। ठीक है, आगे देखेंगे हम असंतृप्त में। असंतृप्त जो होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्कीन या अल्काइन। बेटा अगर द्विया बंध बना है तो अल्कीन, और अगर त्रिया बंध बना है तो अल्काइन। ठीक है, तो अगर एकल अबंध था तो एकल अबंध में क्या साउंड आता है पीछे, एन का, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। द्विया बंध में ईन का साउंड आएगा बेटा, इथीन, प्रोपीन। ठीक है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, त्रिया बंध है तो यहाँ पर आइन का साउंड आएगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है बच्चों, एक बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी एकल अबंध होता है तो हाइड्रोजन उतने ही रहेंगे। द्विआबंध होगा तो द्विआबंध में आपने 2 हाइड्रोजन बेटा हटा देने हैं। कितने हाइड्रोजन को हटाना है हमने, 2 को। त्रिआबंध जब भी होगा बच्चों आपने 4 हाइड्रोजन हटाने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ। जैसे द्विआबंध है, एकल अबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, हम एथेन का ही करते हैं। इथेन का आप देखेंगे तो बेटा आपको इथेन की रचना यहाँ पर दिखाई हुई है, ये देखिए। इथेन में क्या है, C2H कितने हैं 6, C2H6। अगर मैं इसको इथीन द्विआबंध करती हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन और कार्बन में क्या है, द्विआबंध, तो C कितने हो गए 2, H कितने हैं बेटा, काउंट करेंगे 1 2 3 4, H कितने हैं 4। तो कितने हाइड्रोजन हमने रिमूव किए यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, इसी तरह इथाइन में आप देखेंगे त्रिआबंध है, त्रिआबंध है तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H2। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं बेटा, 4। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इथेन यानी संतृप्त जो होता है उसमें हाइड्रोजन कोई भी प्रतिस्थापित नहीं होगा। असंतृप्त के अंदर अगर द्विआबंध बना रहे हैं आप तो 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, और त्रिआबंध बना रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। श्रृंखलाएं क्रमशः 1 2 और 3 कार्बन वाले परमाणु के कार्बन यौगिक जो होते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो बेटा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मीथेन है हमारा, इथेन है, प्रोपेन है। इनमें श्रृंखलाओं में कई कार्बन परमाणु हो सकते हैं। तो बेटा इनकी श्रृंखला आपको दिख रही है, ये स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए CH4, 1 C है और 4 H, C2H6, C3H8, ये रचना आपको दिख रही है। तो ये क्या बना रहे हैं, चेन बना रहे हैं, और इनकी ये जो चेन होती है श्रृंखलाएं, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि कार्बन जो है वो अपने यौगिकों के साथ क्या बना सकता है, श्रृंखलाएं। सेकंड देखेंगे बेटा शाखाएं। 4 कार्बन से बनने वाला जो ब्यूटेन है उसके कंकाल बनाएं तो 2 कंकाल बन सकते हैं। 2 कंकाल मतलब बेटा शाखा, शाखा का मतलब क्या है, यहाँ पर श्रृंखला होती है चेन सीधी, शाखा का मतलब होता है कि हम यहाँ पर कार्बन के परमाणुओं को किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो बेटा 4 कार्बन जो है उसका नाम क्या है हमारा, ब्यूटेन। तो अब हम यहाँ पर ब्यूटेन ले रहे हैं, 4 कार्बन है, आप उसको एक चेन की फॉर्म में भी लगा सकते हो और शाखा के रूप में भी लगा सकते हो। फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन रचना अलग हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है बेटा यहाँ पर दोनों का, दोनों में C कितने हैं 4 और दोनों में H कितने हैं 10। तो आप देखिए सीधी रेखा में भी आप इनको लगा सकते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, शाखान्वित, और शाखा में भी आप लगा सकते हैं। कार्बन कितने हैं बेटा, यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं 4, और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं 4। कार्बन उतने ही रहेंगे बच्चों, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बनाने की रचना अलग हो जाएगी। तो ऐसे यौगिक बेटा जिनका सूत्र तो वही रहता है लेकिन रचना अलग हो जाती है, उन्हें बोला जाता है संरचनात्मक समावयन। संरचनात्मक समावयन। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे वल्य। वल्य का मतलब होता है रिंग। रिंग आपने सबने सुनी होगी, अंगूठी। तो यहाँ पर वल्य का मतलब है कि जब भी हमारे कार्बन के यौगिक की संरचना बंद बने, बंद मतलब हर तरफ से बंद हो, तो वो होता है वल्य। तो अब वल्य का क्या है बेटा, यहाँ पर कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वल्य के आकार में उपस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब बेटा रिंग,
हेक्सेन, हेक्स मतलब 6, तो यहाँ पर आपके पास कितने कार्बन होंगे? 6। तो आप 6 कार्बन को कैसे अरेंज कर सकते हैं? रिंग की फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। और हर एक कार्बन पे क्या होगा? हाइड्रोजन लगा होगा बेटा। तो ये हमारा क्या बन गया है? साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। ये साइक्लोहेक्सेन संतृप्त भी हो सकते हैं बच्चों और असंतृप्त भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बता देती हूँ एक बार ड्रॉ करके किसका, साइक्लोहेक्सेन की रचना बताती हूँ मैं आपको, देखेंगे सभी बेटा ध्यान से। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन में कितने कार्बन है बेटा? 6। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। C6H12, H कितने हैं? 12, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। अब मैं हाइड्रोजन को लेबल करूँ अगर, तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा? 2। तो ये आपका क्या बन चुका है? साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर कार्बन है 6। बेटा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब 4 है और उसे अष्टक कंप्लीट करने के लिए 4 और चाहिए। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चे, अगर इस कार्बन की बात करूँ मैं, तो इस कार्बन ने एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, एक इस हाइड्रोजन से। तो कार्बन के पास 4 ऑलरेडी थे और 4 उसने क्या किए? आबंध बनाए। तो इस तरह से हम इनके आबंध बनाकर इनका अष्टक पूरा कर सकते हैं। और ये रिंग की इस फॉर्म में है, वल्ले के आकार में है, इसीलिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कार्बन के जो यौगिक हैं वो वल्ले के आकार में भी पाए जाते हैं। ये बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं आपके लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने होंगे बेटा? 6, ठीक है। और यहाँ पर जब आप अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे पहला आबंध एकल होता है हमारा, फिर द्वि आबंध होता है, ठीक है, फिर एकल है, फिर द्वि है, फिर एकल है और फिर द्वि है। ये आपके आबंध होंगे बेटा। अब इनसे आप हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे। आप अब यहाँ पर बताइए कार्बन कितनों से जुड़ा है? 1 2 3 4, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने, ऐसे ही ये कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 और एक हाइड्रोजन और जुड़ गया इससे। इस कार्बन में देखिए आप 1 2 3 एक हाइड्रोजन और जोड़ दीजिए, क्योंकि कार्बन के पास 4 संयोजकता है और 4 से ही उसको क्या करना है? आबंध बनाने हैं। इसी तरह बेटा इस कार्बन पे देखिए 1 2 3 3 आबंध पहले से ही है, तो एक आबंध और बन जाएगा। इस कार्बन पर भी एक आबंध बन जाएगा और यहाँ पर भी एक। तो इस तरह से ये जो वल्ले का स्ट्रक्चर है ये किसका है बेटा? बेंजीन का, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। प्रकार्यात्मक समूह, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, ये ध्यान से समझेंगे आप कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन, बेटा हैलोजन क्या होते हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, तो ऐसे प्रतिस्थापित विषम परमाणुओं को प्रकार्यात्मक समूह गुण प्रदान करते हैं और ये लंबाई प्रकृति पर निर्भर नहीं करते बेटा, इन्हें बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। तो बेटा जब भी कोई हाइड्रोकार्बन यौगिक बनता है उसमें जो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं वो FCl, Bri जो हमारे हैलोजन्स हैं इनको प्रतिस्थापित करते हैं, और जब ये प्रतिस्थापित करेंगे बेटा तो फिर क्या बन जाएगा हमारा? प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है बच्चों। प्रकार्यात्मक समूह की अगर हम बात करें तो प्रकार्यात्मक समूह की आपको साइड में टेबल दी हुई है। अब मैं इस टेबल से आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, ठीक है। प्रकार्यात्मक समूह की डेफिनेशन आपको पता लग गई कि हैलोजन्स को जब भी प्रतिस्थापित किया जाता है हाइड्रोजन से तो क्या होता है? प्रकार्यात्मक समूह। ये आपको टेबल दी है बेटा। पहला आपको दिया हुआ है क्लोराइड और ब्रोमाइड, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? Cl को बोलेंगे क्लोरो, Br को ब्रोमो,
ठीक है। दूसरा बेटा एल्कोहल, एल्कोहल का सूत्र होता है OH। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सूत्र है CHO। कीटोन C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH। ये आपको सूत्र दिए हैं बेटा प्रकार्यात्मक समूह के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंटेन और प्रोपीन इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना व अबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। तो बेटा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आबंध युक्त संरचना बतानी है। अगर मैं बात करती हूँ पेंटेन की, तो आबंध युक्त संरचना आपको दी हुई है बेटा यहाँ पर, ये है आपकी, ये आपका रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चे। पेंटेन की क्या बताई हुई है यहाँ पर, आबंध युक्त संरचना। और अगर हम बात करते हैं बेटा पेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो आपको पेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैं अभी दिखा देती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से नोट करेंगे बच्चे। ये देखिए, ये है हमारी पेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, पेंटेन क्या कर रहा है, आबंध बना रहा है। किस किस के साथ कैसे आबंध बना रहा है बेटा, सबसे पहले नाम है पेंटेन। पेंटेन है तो यहाँ पर कार्बन कितने होने चाहिए बेटा, 5 कार्बन है। H कितने होते हैं यहाँ पर, 12। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन जो है उसकी संयोजकता कितनी है बेटा, 4। लेकिन अष्टक बनाने के लिए इसे 4 और चाहिए, तो एक इस हाइड्रोजन से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक इस कार्बन से। तो इसने इस तरह से अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लिया। तो ये आपकी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी, पेंटेन की। नोट कर लिया सभी ने। सेकंड है बेटा इसी का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे अब हम, ठीक है। वर्कशीट पे चलते हैं अपनी। प्रोपीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। तो बेटा अब हमें प्रोपीन की संरचना लेनी है, तो आप ये ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास प्रोपीन की संरचना दी हुई है बच्चों, ठीक है। प्रोपीन की संरचना, प्रोपीन, इन का मतलब है बेटा द्विआबंध। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी द्विआबंध आता है तो वहां पर से हमें हाइड्रोजन हटाने पड़ते हैं। प्रोप का मतलब होता है बेटा 3 कार्बन, तो यहाँ पर आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है, जैसे ही द्विआबंध आया तो मैंने यहाँ से और यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या कर दिए, हटा दिए। तो जब भी द्विआबंध आता है हमें कितने हाइड्रोजन रिमूव करने होते हैं बेटा, 2 हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या है, सिंपल संरचना है, और ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है बेटा। सभी बच्चे इसे अच्छे से नोट करेंगे, प्रोपीन की संरचना और उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है बेटा। चलिए वापस से अपनी वर्कशीट पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा यहाँ पर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रण कीजिए। तो बेटा एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको दी हुई है, तो आपको ये ड्रॉ करनी है यहाँ पर। ये आपका सेकंड आंसर रहेगा। और क्या पूछा है उसने आपसे बच्चे यहाँ पर, इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन के परमाणुओं के बीच में कितने आबंध आवश्यक है। तो बेटा कितने आबंध आवश्यक होंगे, ये 6 हाइड्रोजन से जुड़ता है, तो इसमें 6 आबंध आवश्यक होंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र और इसकी आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। तो बेटा साइक्लोपेंटेन, पेंटेन है तो आप पेंटेन का चित्रण करेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम कैसे बनेगा पेंटेन। 5 कार्बन होंगे बेटा यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया है, साइक्लोपेंटेन। और हम इसके साथ अब क्या जोड़ देंगे बच्चे, हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, C5H10। सभी कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन होंगे, तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का बन गया आपका, साइक्लोपेंटेन C5H10, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बेटा, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर कीजिए। तो संतृप्त और हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको अंतर दिया हुआ है।
तो आपका 4th क्वेश्चन का आंसर है ये। आपको अच्छे से ये सारणी बनानी है, टेबल बनानी है बेटा। तो आपको क्या लिखना है उसमें, संतृप्त जो होते हैं वो एकला बंध से जुड़े होते हैं, असंतृप्त में द्वि या त्रिया बंध हो सकता है। संतृप्त कम क्रियाशील होते हैं, असंतृप्त अधिक क्रियाशील होते हैं। संतृप्त को एल्केन कहा जाता है, असंतृप्त को अल्कीन या अल्काइन कहा जाता है। फिर बेटा 4th पॉइंट में आप संतृप्त का भी सूत्र लिखेंगे, आपको दिया हुआ है, और इधर से असंतृप्त का सूत्र भी लिखेंगे। 5th में बेटा आप संतृप्त के एग्जाम्पल दे सकते हैं और असंतृप्त के भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आई थिंक ये टेबल आपको क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकार्यात्मक समूह क्या है, अल्कोहल और एल्डिहाइड का सूत्र बताइए। तो बेटा 5th क्वेश्चन है आपका प्रकार्यात्मक समूह। यहाँ से आप डेफिनेशन लिखेंगे। अल्कोहल और एल्डिहाइड जो है इनका सूत्र आपको दिया हुआ है बच्चों, तो आप यहाँ से ये सूत्र लिखेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि संतृप्त और असंतृप्त में क्या अंतर है, कैसे बनते हैं ये। ठीक है बेटा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आपको, अगर आपको एल्केन का सूत्र याद है तो आप कितने भी कार्बन का सूत्र बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा यहाँ पर, CnH2n+2। ठीक है, एक आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा सूत्र CnH2n+2। अगर मेरे को वो बोल देते हैं कि कार्बन आपके 8 हैं, ठीक है, 8 क्या है यहाँ पर बच्चे, n अगर 8 यहाँ पर पुट कर दूंगी मैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C8H2 × 8 + 2, C8H 2 8 16 + 2 18। तो आप कितने भी अगर आपको परमाणु दिए जाएं, अगर आपको फॉर्मूला बेटा अच्छे से याद है तो आप फॉर्मूले की हेल्प से सूत्र को बना सकते हैं। बेटा आज की वर्कशीट अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए और फॉर्मूले का यूज़ करके कार्बन के कई सारे यौगिक बनाइए, फिर उनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, सिंपल संरचना बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में क्या अंतर है। तो बेटा अगर आप अच्छे से ये वर्कशीट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वर्कशीट का आपको इजी सॉल्यूशन विद टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।